अब उनको क्या चाहिए, चांद से ऊपर जाना चाहते हैं, तो अगर चांद से ऊपर भी कोई जगह होगी तो मेरे ख्याल में इनका लीडर होगा, ये मोदी जी होंगे जो इनको लेके जाएंगे। दुनिया कहीं से कहीं जा रही है, ये क्रेडिट सारा उनको ही जाता है। मुझे दिल से तकलीफ होती है। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो तरक्की करके भी जहन्नम में जाएंगे। जहन्नमी 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 जहन्नमी। भाई आप लोग तो अभी जिंदा हो जहन्नम में रह रहे हो। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो नहीं कर सकते काम, उसको छुपाने के लिए एक सस्ता सा कह लें कि आराम से वो इल्ज़ाम जो है इंडिया के पीछे छुप जाते हैं, उस पे लगा देते। सही बात है। मैं पिछले सोशल मीडिया पे सुन रहा था कि हर पाकिस्तानी जो है एटम बम पे फटने के लिए तैयार है। मुझे बॉम्ब बांधो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, मैं उड़ने के लिए तैयार हूँ। बॉम्ब बांध के आ गए हैं सबके सामने, हम तो बंदा उड़ा देना चाहते हैं। भाई आप एटम बम जाके फटो, और नहीं तो क्या। अच्छा मैं इनके बारे में आपको एक बात बताऊं कि ये मोहब्बत के साथ साथ बहादुर बहुत ज्यादा है। प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल बहुत बड़े बहादुर है। जो हमें पढ़ाया जाता था ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसके एक तरह से नफरत फैलाई जाती थी। बिल्कुल। अब भारत दुनिया के अमन के लिए खतरा बन चुका है। अच्छा सच में? बिल्कुल चांद एक थी। मैं पाकिस्तानी हूँ और बलूचिस्तान का एक बलोच जो उनको पसंद करने लगा। बलूचिस्तान में तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसके बावजूद भी वो मोदी जी को पसंद करते हैं। वाह मोदी जी वाह। हमारे देश में अगर आप एक मोदी फैन ढूंढोगे ना, आपको 10 मिल जाएंगे, 10 ढूंढोगे 1000 मिल जाएंगे। सही बात है। भारत के खिलाफ कूट कूट के नफरत और जिहादियों से भरे मुल्क में अगर कोई एक बंदा खड़ा होकर मोदी जी की तारीफ करता है, वो रातों रात वायरल हो जाता है। मैं जानता हूँ। इसका उदाहरण हमने पहले भी देखा है कि कोई पाकिस्तानी अगर मोदी जी की तारीफ करे तो उसका वायरल होना तो बनता है। हलवा पकाओ, क्योंकि हमारे मोदी जी है। वाह भाई वाह। और ये मोदी जी के नए फैन बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। और सुने तो ये बलूची मोदी जी का फैन क्यों बना, ये देखने को मिलेगा आपको आगे। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। आओ मुझे पकड़ लो। बलोच भाई जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के भी बहुत बड़े फैन हैं। वाह मोदी जी वाह। कि एक खबर है जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिला के रख दिया है। यूट्यूब चैनल पे 20 मिलियन जो है फॉलोवर हो चुके हैं, और अगर उनकी व्यूवरशिप का रिकॉर्ड देखें तो वो 4 बिलियंस को भी क्रॉस कर गई है। इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी, और वो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को। क्या कहेंगे आप? मैं बहुत बड़ा तो नहीं कहता हूँ, बल्कि मैं फ़ैन हूँ उनका, उनके काम का, उनकी जो जिस तरह का वो काम कर रहे हैं और उसके बाद वो अपने मुल्क को लेके चल रहे हैं। ये तो मैं तो खैर हर बात पे, हर उनके एक्ट पे अप्रिशिएट करता हूँ। लोग भी पसंद करते हैं। देखें जितना भी मोदी जी को देखें, उनके काम को देखें, तकरीबन हमारे इस्लामी ममालिक, ज़रूरी नहीं है कि जो नॉन मुस्लिम ममालिक हैं वो पसंद करते हैं, उनको मुस्लिम ममालिक भी पसंद करते हैं। सिवाय उनके पाकिस्तानी, यहाँ पाकिस्तानी की अक्सरियत बहुत ज़्यादा है जो उन्हें पसंद करते हैं। मैं जानता हूँ। अच्छा सच में? बिल्कुल चांद एक थी। मैं पाकिस्तानी हूँ और बलूचिस्तान का एक बलोच जो उनको पसंद करने लगा। बलूचिस्तान में तो इतनी अवेयरनेस नहीं है, उसके बावजूद भी वो मोदी जी को पसंद करते हैं। वाह मोदी जी वाह। फर्स्ट जो है दुनिया में ऐसे लीडर बने हैं जिनके चैनल पे 20 मिलियन, उसके बाद फिर नंबर आ जाता है दोस्तों ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट का। लेकिन ये जो लोग मोदी के साथ जो जुड़े हैं, मोदी है तो मुमकिन है, इस कैंपेन ने मैं कहती हूँ पूरी दुनिया का जो एक नज़रिया है इंडिया को लेके टोटली चेंज कर दिया है। जी बिल्कुल चेंज कर दिया है। ये देखें एशिया के अंदर मेरे आप कंपैरिजन कर रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में, तो पूरे वर्ल्ड में भी मोदी का जो है बहुत ज़्यादा डंका बज चुका है। I love you मोदी जी। और इसके अलावा ये जो एशिया है, एशिया में तकरीबन हर बंदा मोदी का फ़ैन बनता जा रहा है। और उनके काम का, उनकी मेन वजह यही है कि वो क्यों इतने ज़्यादा लोग उनको पसंद करने लगे हैं, कि वो इंसानियत की बात करते हैं, वर्ल्ड की बात करते हैं, कि वो पूरी दुनिया को उनका जो है उनको चेंज कर देना है। उसके साथ साथ ये लोगों के जहन को भी जो है चेंज कर दिया है। लोग उनसे प्यार करने लगे हैं। जो हमें पढ़ाया जाता था ख़ुसूसन पाकिस्तानियों को कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो उसके एक तरह से नफरत फैलाई जाती थी। बिल्कुल। अब जब बचपन में बच्चा पैदा होता था, एक कान में अजान देते थे, दूसरे कान में कहते थे कि इंडिया दुश्मन है हमारा। सही बात है। ये ऐसे इतनी हद तक मतलब कि नफरत फैलाई जाती है हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में।
इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। हालांकि हमने नहीं सुना, मोदी जी से नहीं, कभी नहीं सुना। जब भी वो बात करते हैं कि आए गुर्बत को ख़त्म करते हैं, आए दहशतगर्दी को ख़त्म करते हैं, जो बंदा आपको बार बार बुला, इतना बड़ा लीडर, इतनी बड़ी उनकी सोच और इतनी जितना मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, फिर भी आपको बुला रहा है और आप हैं कि मतलब कि टस से मस नहीं होती है। पता नहीं कौन सी अकड़, कौन सा आपकी गर्दन में एक सरिया लग चुका है जो झुक नहीं सकती। आप उनको देखें, उनका आप ये देखें कि उनका इतना बड़ा दिल है, इसके बावजूद वो आपसे दोस्ती, मोहब्बत, प्यार की बात बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे बंदों से प्यार ना करे तो और बंदा क्या करे। और जब बुलाया गया था पाकिस्तान में, तो बिना अपने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए डायरेक्ट कॉल किया, जी मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। तो इतनी बड़ी मोहब्बत उन्होंने दिखा दी और आज भी हम यही कहते हैं भाई इंडिया ने क्या किया हमारे लिए। अच्छा, मैं इनके बारे में आपको एक बात बताऊं कि ये मोहब्बत के साथ साथ बहादुर बहुत ज़्यादा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, बहुत बड़े बहादुर है। उनकी बहादुरी की मिसाल मैं ये दे सकता हूँ कि अपने मुल्क, ऐसे मुल्क में जा रहे हैं जहाँ पे उनको थ्रेट भी था, टेररिस्ट का भी था। यहाँ पे आप देखें कि खुलेआम दन आते फिर रहे होते हैं। और ये पाकिस्तानियों का भी आप सुन लें, मैं पिछले सोशल मीडिया पे सुन रहा था कि हर पाकिस्तानी जो है एटम बम है फटने के लिए तैयार है। भाई आप एटम बम वो जाके फटो, धमकियाँ क्यों लगा रहे हो? धमकियाँ क्यों लगा रहे हो? तो मैं तो ऐसे मुल्क में आना तो बहुत बड़ी बहादुरी है उनकी। वो बहुत बड़ा दिल है, बहादुर भी है। और ये भी देखे, एक प्यार करने वाले हैं और दूसरा ये बहादुर भी है बहुत ज़्यादा। हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जब उनकी हुकूमत आई, फिर दूसरी दफ़ा फिर आई, तो उन्होंने बोला जी मोदी जो है सिर्फ हिंदुओं का एजेंडा लेके जा रहा है और जी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहा। अब जब उन्होंने अयोध्या के अंदर इतनी बड़ी मस्जिद बना दी, इमाम काबा पाकिस्तान नहीं आए, इंडिया आए हैं बलोच भाई। और वो जब लोगों ने देखा और इसके साथ साथ मुसलमान बच्चियों के लिए जो इतना काम किया, अब तो इनके पास वो जो एक वो मुद्दा था वो भी ख़त्म हो गया। देखें जी, वो अपने मुल्क में कर रहे हैं, वो अपने हिंदू और मुसलमान और जितनी भी दूसरी मिनॉरिटी रहती है वहाँ पे, वो एक दर्जा का शहरी बनाती है। वहाँ पे वो सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। सेकंड दर्जे के शहरी नहीं है, सेकंड दर्जे के शहरी नहीं है। आप ये इतनी बड़ी मस्जिद वहाँ पे बना रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक जो है वहाँ रखा जाएगा और इमाम काबा आके वहाँ पे उसका इफ्तिताह करेंगे। मैं ये चीज़ बार बार कहता हूँ कि हमारे जिसको इस्लाम को हम सब फॉलो करते हैं, जो सऊदी अरब है, दूसरे यूएई है, दूसरे ममालिक हमारे इस्लामी बिरादर ममालिक हैं, वो सब जा रहे हैं। वो उनको मतलब कि उनके अंदर कुछ क्वालिटी है, उनके अंदर खसूसियात है जिसकी वजह से वो जा रहे हैं और उनके काम देख रहे हैं। आप इतनी बड़ी मस्जिद बनाने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ये तारीख़ में बहुत बड़ी बात है। आप इस्लाम में 100 साल कहते हैं कि मुसलमानों ने हुकूमत की, आप वहाँ की मसाजिद देख लें और इनके काम देख लें कि मोदी जी बहुत ज़्यादा, ये इनका प्यार ही है जो बढ़ता जा रहा है। ज़बरदस्त। और उन्होंने तो वो मुग़लों की हिस्ट्री को भी ख़त्म कर दिया कि मस्जिदें बनवाई। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद मुसलमानों के लिए बना दी। लेकिन बलोच भाई एक चीज़ है, जैसे आपने कहा कि दुनिया उन्हें प्यार करिए, उनके चैनल के ऊपर फॉलोवर्स बढ़े 20 मिलियन, कहते हैं ना फर्स्ट वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं इस वक्त 20 मिलियन फॉलोवर के साथ। तो ये रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर हर बंदा जो पढ़ा लिखा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पॉलिटिक्स जानता है या जो नहीं जानता, उसके दिमाग में एक ही चीज़ है कि भाई इंडिया से अगर आप नफरत करोगे तो आप जो है पैट्रियोटिक पाकिस्तानी हो, अगर आप इंडिया से प्यार कर रहे हो तो इसका मतलब है आप गद्दार हो। तो ये जो सोच है आजकल 2023 की यूथ के अंदर दिमागों में फिक्स हो गई है। असल में यहाँ पे जो 70 सालों से 75 सालों से हमें पढ़ाया जा रहा है, जिस चीज़ का हमें बार बार ये सिखाते हैं कि ये देखें जी, ये किस चीज़ को कहा, किसको दुश्मन बना के ये अपना रोना रोएं। ये जितनी भी अपनी नाअहली हैं, जितनी भी अपनी वो जो नहीं कर सकते काम, उसको छुपाने के लिए एक सस्ता सा कह लें कि आराम से वो इल्ज़ाम जो है इंडिया के पीछे छुप जाते हैं, उस पे लगा देते। आप देखें कि इंडिया ने हर दफ़ा आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, आपके साथ चलने का कहा है, आप लोगों से मोहब्बत से पेश है। कई दफ़ा अपनी स्पीच में मोदी जी ने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम से मुखातिब हूँ। उनको भी पता है, वो भी ये जान चुके हैं
कई दफ़ा उन्होंने जिक्र किया कि हमें ये नहीं पता चलता कि पाकिस्तान के अंदर हुकूमत कौन करे, बिल्कुल। वो उन्होंने कहा और कि बहुत परेशानी है कि भाई बात किससे करें, बात किससे करें। वो कहता फलाना है, वो कहता जैसे अब ये जो रिसेंटली वो मारंग का चल रहा है, उसको भी नहीं पता किसके साथ मुज़ाकरात करें। ये तो हाल है हमारे मुल्क का और ये पाकिस्तानियों का। ये देखें, ये इन्होंने कौन सा चांस नहीं गवाया। हर दफ़ा ये 3 जंगें लड़ चुके हैं। 1971 का भी इनको वो हाल जो है सबको नज़र आ चुका है, और उसको ये छिपा रहे हैं सारा कुछ, जी हम वो जीत चुके थे फलानी। तो ये सारी चीज़ें मैं अक्सर सोशल मीडिया पर ये देखता रहता हूँ कि कहते हैं जी हमें इंडिया के साथ क्यों कंपैरिजन किया जाता है और क्यों हमें उनके साथ वो लिया। एक बंदे ने तो यहाँ तक कह दिया कि अच्छा वो तरक्की करके भी जहन्नम में जाएंगे। भाई आप लोग तो अभी जिंदा हो जहन्नम में रह रहे हो। सही बात है, ना जहन्नुम बन गई है। ना आपके पास आटा है ना चीनी है। इतनी जितनी महंगाई हो चुकी है, कोई गरीब बंदा तो यहाँ पे नहीं सरवाइव कर सकता। बिल्कुल सही बात। अवाम 100 प्याज भी खाएं और 100 जूते भी। मैं इन पाकिस्तानियों को बताना चाहता हूँ, हमारे मोदी जी की पूरी दुनिया में तारीफ होती है, चाहे वो इस्लामी मुल्क हो या ना हो, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री कर्म प्रधान है, वो काम करते हैं। 9 साल पहले का भारत देखे और आज का भारत देखे तो जमीन आसमान का फर्क है। ये करने वाला कौन है? जो बंदा 16 घंटे मेहनत करता है, वो नरेंद्र मोदी है। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। वोट भी मोदी जी को देता हूँ, अभी तक मेरे निशान लगा हुआ है। और जाते जाते विपक्षी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर शेयर जरूर कर देना, मिर्ची लग जाएगी उनको, तो मजा आ जाएगा। आप लोग अपना ख्याल रखें। आपका आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।